गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है दुर्गा अष्टमी एंड सुबह 5:30 बजे उठकर मैंने फटाफट से आलू कर लिए हैं बॉयल एंड एक गैस पर मैंने रख ली है कढ़ाई, दूसरी गैस पर रख लिया है मैंने मेस्टिन, जिसमें मैंने पानी डाल के थोड़ी सी डाल दी है शक्कर, क्योंकि मुझे बनाना है हलवा माता के भोग के लिए। एंड इधर हलवे की तैयारी भी करनी शुरू कर दी है। बेसन डालने के बाद मैंने उसमें डाला घी, क्योंकि हमारे यहाँ बेसन का हलवा ही खाया जाता है। तो फटाफट से इसको मैं भून लूँगी। और पहले की तरह स्टिक मेरे बच्चों ने फिर घुमा दी है। मेरा जो लकड़ी का स्टेप चूल्हा था तो पतिदेव उसको ढूंढने में लगे, जैसे ही मिलता है ये देखिए वो मिल भी गया। एंड मैं फिर इससे इसको हलवा बना रही हूँ, क्योंकि स्टील का बर्तन इसमें यूज़ नहीं किया जाता, नॉन स्टिक का बर्तन ख़राब हो जाता है। तो फटाफट से हलवा बनाऊँगी, तब तक उधर मेरा जो शरबत है वो भी तैयार हो जाएगा और हलवे में इसको कर लूँगी ऐड। ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है भून के बेसन। एंड इसमें मैंने मीठा शरबत जो है वो डाल लिया, और आप देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है मेरे हलवे पे, और घी भी इसके ऊपर कितना आ रखा है। तो मैंने कोई कंजूसी नहीं की, क्योंकि माता के भोग की बात है, बहुत अच्छे से बनाया। एंड अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि मुझे कढ़ाई चाहिए अपनी वो चना बनाने के लिए। तो चना मैंने बॉईल करके रखा है। अब थोड़ा सा इसमें मैं डाल लूँगी घी एंड थोड़ा सा डाल लूँगी तड़के के लिए जीरा। जैसे ही घी में जीरा फ्राई होगा उसमें मैं डाल लूँगी सूखा जो मैंने चना बॉईल करके रखा था। एक दिन पहले रात को मैंने भिगो के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था हलवे के साथ चने का प्रसाद बहुत ज़्यादा पसंद करती है माता रानी। एंड मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, जो इन्हीं दिनों बनाया जाता है। तो फटाफट से मैंने इसमें डाल दिए हैं चने एंड थोड़े से बेसिक मसाले डाल लूँगी इसमें, जैसे नमक, मिर्च, धनिया वगैरह, थोड़ा सा गरम मसाला। एंड ये सब डाल के थोड़े से चटपटे मसालेदार चने बना के कर लिए हैं रेडी। अभी इनको कर लूँगी दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र। भैया छींके आए जा रही है, क्योंकि सूखे ये मसाले भूनते हैं तो बहुत तेज़ छींक आती है। तो मुझे तो स्पेशली तो 2 से 3 मुझे यहाँ छींक भी लगी। अब मैंने कर लिया है इसी गैस के ऊपर कुकर को रख लिया एंड इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा घी और थोड़ा सा जीरा डाल लूँगी, क्योंकि आजकल जो है वो बिना प्याज के खाना बनता है, और ये तो माता का प्रसाद है तो स्पेशली बिना प्याज के बनेगा। तो इसमें जीरे का तड़का लगेगा। देन डाल लूँगी थोड़ा सा हींग, क्योंकि आलू बहुत टेस्टी लगते हैं जीरे और हींग के तड़के वाले। तो इसमें डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे भंडारे का फ्लेवर आए मेरे आलू की सब्ज़ी में। एंड फिर मैं डालूँगी इसमें 2 टमाटर चॉप किए हुए और 1 हरी मिर्च चॉप की हुई। तब तक ये मेरा छोंक तैयार होगा, तो इसमें मैं थोड़े से बेसिक मसाले डाल के पानी थोड़ा-सा ऐड कर लूँगी, और नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक से मसाले मैं इसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। एंड तब तक तड़का तैयार होगा, तब तक मैं फटाफट से अपने आलूओं को भी मैश कर लूँगी, जो मैंने बॉयल कर लिए थे चने के साथ ही। और सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं और यहाँ मेरा तड़का हो गया है तैयार। तो थोड़े बहुत जो स्पाइसेस मेरे पास थे, जो मैं आलू में मोस्टली डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आलू में नहीं चलते भंडारे वाली सब्ज़ी में, तो मैं हल्के फुल्के ही डालती हूँ। ये सब डाल के मैंने इसमें डाल लिया है अच्छे से मैश किया हुआ आलू, एंड डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो आप सब भी कमेंट करके बताइए कि आप सबने दुर्गाष्टमी पर क्या-क्या बनाया? तो आलू मैश करने के बाद मैंने इसको अच्छे से ढक के रख दिया है, एंड इधर सब्ज़ी पकती रहेगी। दूसरी तरफ मैं बना लूँगी आटा, और इस पर रख लूँगी मैं कढ़ाई, जिसमें मैं उतारूँगी पूरियाँ। तो भैया हमारे यहाँ तो दुर्गाष्टमी का जो प्रसाद बनता है, खाना बनता है, वो शुद्ध देसी घी में बनता है। आपके यहाँ कैसा बनता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो तेल में पूरियाँ तल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरियाँ भी घी में ही तली जाती हैं। तो यहाँ मैंने कर लिया आटा तैयार। आटे में थोड़ा सा मैश करके अजवाइन डाल लिया, थोड़ा सा नमक डाल लिया, एंड फटाफट से पूरियाँ उतारनी शुरू कर दी, ये ताकि मैं दुर्गा अष्टमी की पूजा समय पर कर सकूँ। और भैया नहा धोकर सुबह ही मैंने पूजा कर ली थी। इस सप्तशती का पाठ भी आज मैंने सुबह ही कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था आज मैं बहुत लेट हो जाने वाली हूँ, क्योंकि हम कहीं जाने का भी प्लान कर रहे हैं नवरात्रि ख़त्म होने के बाद। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, तो कल के ब्लॉग में आप देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने पूरियाँ फटाफट से कर ली, एंड दूसरी साइड मैंने मशीन भी लगा रखी है, क्योंकि बेडशीट वगैरह सब चेंज कर रही थी। दुर्गा अष्टमी थी तो घर का थोड़ा शुद्धिकरण किया था, और बेडशीट वगैरह जो गंदी हो रही थी, क्योंकि अब 2 से 3 दिन घर बंद रहेगा, तो थोड़ा वो जो पहली बेडशीट अगर उनको चेंज नहीं करती तो वो और ज़्यादा गंदी हो जाती, क्योंकि सफाई नहीं होगी घर में तो डस्ट वगैरह तो आएगी आएगी। तो पूरियाँ उतर कर हो चुकी है रेडी, और मैंने लगा लिया थाली, सब्जी ले ली है एंड 8 पूरी ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी के दिन 8 पूरी से ही माता रानी का भोग लगता है। ले लिया
किया है चने एंड हलवे का प्रसाद और अच्छे से अपनी थाली को सजाया और चली मैं दरबार में। और मैं भोजन माँ का भोग लगाने के बाद पहुँची सांझी मैया के बाद, क्योंकि सांझी मैया भी 2 दिन से व्रत थी, उनका भी व्रत खुलाना था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद बच्चों को खाना वाना खिला के देने के बाद आप देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब है और मैंने ये इतने सारे कपड़े धो दिए और अभी मेरी मशीन कंटिन्यूअस चली रही है। तो खैर जो भी होगा वो देखी जाएगी, क्योंकि भैया बिना मौसम बरसात है और कपड़े भी इतने सारे हैं, तो जो भी होगा अब तो देखा जाएगा। तो फटाफट से मैंने बेडशीट वगैरह दूसरी लगा लिए, कुशन कवर वगैरह सब चेंज कर लिए, पिल्लो कवर चेंज करने के बाद क्योंकि मशीन लगाती हूँ तो मैं बेडशीट वगैरह फटाफट से चेंज कर लेती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि भैया ये मेरे बस की नहीं है, बार बार हाथ से धोना, मेरे हाथ में हो जाता दर्द। इसके बाद मैं पहुँचती हूँ किचन में, बाकी फैला हुआ रायता सब समेटने के लिए, क्योंकि इतना सारा चीज़ें बनाई है तो बर्तन भी बहुत बड़े बड़े हैं और सिंक से बाहर बर्तन फैले हुए हैं। तो जब तक वो साफ़ नहीं करूँगी तब तक मुझे सुकून मिलेगा नहीं। और वैसे भी मैं किचन से ही अपने काम की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि अगर किचन क्लीन हो जाता है तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया। और दूसरा मेन रीज़न इसका ये होता है कि मैं पानी का काम ही सबसे पहले करती, क्योंकि एक बार पानी चला गया तो दिन भर पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है। तो भैया बच्चे छोटे हैं, पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ तो मैंने सारे बर्तन कर लिए हैं सेट, जहाँ जिसकी जो जगह थी। और उसके बाद मैं पहुँचती हूँ ड्राइंग हॉल में फटाफट से बेडशीट वगैरह सब चेंज करने, और बच्चे अपने कार्टून देखने में मस्त हो रखे हैं। और जैसे मैंने उन्हें कहा कि दूसरे कमरे में जाओ तो भैया उनके मुँह बन गए, और उनके मुँह कार्टून से भी ज़्यादा बड़े बड़े कार्टून जैसे बन गए। तो यहाँ मैंने बेडशीट लगा दी है फटाफट, और ताकि वो लोग जल्दी से आके इस पे बैठें और अपना टीवी एंजॉय करें, क्योंकि आज उनकी है छुट्टी और वो कई दिन तक घर ही रहेंगे और ऐसे ही मुझे परेशान करते रहेंगे। उसके बाद मैंने उठाई झाड़ू और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि सारी चीज़ें करने के बाद ना घर में हर जगह चिप चिप और किरकिरी हो गई है। दूसरी तरफ मैंने मशीन लगा रखी थी तो पानी पानी हो रखा था। इसके बाद मैं गई नहाने एंड नहा धोकर मैं आ गई हूँ। फिर मैंने किया रेगुलर रूटीन अपना, जो है मेरा स्किन केयर, क्योंकि भैया सारी चीज़ें करने के बाद अब इतना थक गई हूँ कि स्किन केयर करना बनता ही है, नहीं तो स्किन पूरे दिन के लिए हमें डल डल लगेगा, चेहरा उदास उदास लगेगा। तो फटाफट से सीरम लगाया, मॉइस्चराइज़र, देन सनस्क्रीन लगाई। उसके बाद अपने हाथों पर भी थोड़ी सी सनस्क्रीन लपेट ली, क्योंकि भैया काम तो पूरे दिन करना है। धूप तो आज निकलेगी नहीं, बारिश अभी भी तड़ातड़ पड़ रही है। कपड़े जैसे सुखाए थे वैसे ही उठा के मशीन में भर दिए हैं। अब पता नहीं कितने दिन में सूखेंगे, और मुझे जाना है कल बाहर। तो आपने दुर्गा अष्टमी पर क्या क्या बनाया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। एंड सिंदूर बिंदी के साथ लुक को किया कंप्लीट। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल का ब्लॉग ज़रूर देखिए, हम कहाँ जा रहे हैं वो